हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम आपको बता दें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में इन्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और जो आपका चैप्टर 12th में आता है उसे हम नरेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कि आप कभी भी देखिए कि नरेशन तो उसका मतलब होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखें तो उसका मतलब होगा नरेशन। तो हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम से आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो राम ने कहा मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, ये उसकी ही भाषा में आपने कह दिया। अगर मैं कहूं जैसे कि राम से ही इज नॉट, अब एक बात आओ, एम है और ये है पास्ट का, तो हम यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक ही रूल आपको ऐसे बताते हुए चलेंगे। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि डायरेक्ट स्पीच वह होता है कि किसी भी स्पीकर या वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, और इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जो कोई स्पीकर कहे, कोई वक्ता कहे या कोई व्यक्ति कहे, उसकी बात वो अपनी बात में रखकर कहने, मतलब उसके शब्दों को अपने शब्दों में बनाकर कहने। जैसे कि राम ने कहा या राम कहता, राम ने कहा डैड की वह आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अब मैं आपको आता हूँ कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो हम अब बात करने वाले हैं रिपोर्टेड वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब की, जैसे कि अब हम बोले कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मतलब हम इसे आरवी भी कह सकते हैं। क्या आरवी? तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को हम आरवी कहते हैं। जैसे कि राम सेड, ठीक है, तो ये क्या हुआ? आरवी हुआ। और अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं? आर एस हो गए। जैसे कि अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ आर बी आर एस के हिसाब से, तो आप देखेंगे ही सेड आई एम योर ब्रदर, उसने कहा मैं आपका भाई हूँ। ठीक है, तो आपका ये आर बी होगा और आपका ये आर एस होगा। इसके बाद में हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे। अब हम चेंज ऑफ टेंस में क्या करें? सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है टेंस तीन होते हैं, उनके तीन के चार चार होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की भी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टेंस। तो आप हेडिंग डालेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो अगर मैं बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। प्रेजेंट केयरफुल को किसमें बदलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदलेंगे? ठीक है, तो हम पहले आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि आप एक बार समझो, इसे याद करोगे तो काफी हो जाएगा। प्रेजेंट के सभी भागों को पास्ट के क्रमशः पास्ट के सभी भागों में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसके बाद में आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट ही कुछ नहीं है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अरे आप इसमें एक और चीज डालें, यहाँ पे आपका है पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता है तो हम यहाँ पे नो चेंज कर देंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नो चेंज।
ठीक है। अब इसके बाद में आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर को जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपको यहाँ पे पता है विल है, सेल, विल बी, सेल, विल हैव, सेलर, विल हैव बीन, सेल हैव बीन आता है। सबको हम एक ही जगह ले आते हैं, वुड, वुड बी, वुड हैव बी। अब आगे जाके इसके रूल थोड़े भूल जाते हैं, हमें अभी यहाँ पे नहीं चलना। अब आप यहाँ पे देखिए, तो फ्यूचर को हम सब जब बोल रहे हैं, ठीक, वुड में चेंज करते हैं, चाहे सेल हो चाहे बी, वुड में। तो अब हम चेंज ऑफ पार्ट्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि अब मैं बोलूँ नाउ, तो नाउ और जस्ट दोनों को हम देन बोलेंगे, कैसे देन। टुडे को हम बदलेंगे डेट डेड, टुनाइट को हम बदलेंगे डेट नाइट में, ठीक है। यस्टरडे को हम बदलेंगे द प्रीवियस डे में। इसके बाद में आया टुमारो, तो द नेक्स्ट डे में, ठीक है। इसके बाद हमारा आया हेयर, हेयर को हम बदलेंगे डेयर, एवो, एवो को हम बदलेंगे बिफोर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने अभी दो चीजें करी, तो हम इसके ऊपर एक सेंटेंस लें, जिसकी ही सेड, पहले जो हमने सेंटेंस दिया था हमने उसको नहीं बनाया था, मतलब मैंने बना दिया था, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ये देखिए आप, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है और यहाँ पे टुडे आ रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस को अभी मैंने बताया पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है, और टुडे को हमने बताया कि टुडे को हम डेट डे में बदल देते हैं। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेट आएगा, ही सेड डेट। आई को ही में अभी हम आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन कराएंगे, मतलब प्रोनाउन परिवर्तन कैसे करते हैं वहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगा। डेट ही, एम को बदलेंगे हम वाज में, क्योंकि ही के साथ वाज आता है, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, और टुडे मीन्स डेट डे, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन करवा देता हूं। आप इनकी जो है स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पेन लेकर कॉपी करते रहें, नोटबुक में कॉपी करते रहें, जिससे कि आपको आगे फायदा मिले। सही। चेंज ऑफ पर्सन, एक तरीका है आपका टेबल का, ठीक है। पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। एम्फेटिक और रिफ्लेक्स। अब देखिए आप, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन और इधर एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव फिर प्रोनाउन, अब हम देखते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन आपका होगा आई और वी, सेकंड पर्सन और यू है, ठीक है। थर्ड पर्सन आपका ही, सी, दे और इट, ठीक है। आई, मी, माई, माई और ये आपका होगा माई सेल्फ, ठीक है। बी, अस, आवर,
आवर्स और आवर सेल्फ्स। जो प्लूरल होते हैं उन्हें सेल्फ लिख देते हैं और जो सिंगुलर होते हैं उन्हें सेल्फ कर देते हैं। यू, योर, योर्स, और आपका यू, योर सेल्फ तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, योर सेल्फ। ठीक है। ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। he, her, herself, they, them, their, theirs, themselves, it, itself। ठीक है। अब देखो हम इसका बदलने का तरीका क्या होता है। हमने आई एम नॉट फीलिंग वेल को ही में बदल दिया। कैसे बदल दिया, पहले आप एक तरीका याद रखें, सन बटे 123। कहने का अर्थ ये है कि सन मतलब एस मानी सब्जेक्ट, ओ मानी ऑब्जेक्ट और एन मानी नोचेंज। सही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नोचेंज मतलब कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, मतलब कि आई और बी फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड मतलब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। जैसे कि किसी सेंटेंस में हमारा कोई वाक्य आया ही सेड, और जो है नाम भी नो चेंज रहेंगे। ही सेड आई गेट अप ईयरली। ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा कोई बात ले ले रहे हैं, जैसे कि आई है, पूरे सेंटेंस को बताओ और ये बताओ आई है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन है आई, कौन सा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई और ही, तो आई को ही में बदलेंगे तो हमारा ही आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बी होता, जैसे कि यहाँ पे आपका होता आई और यहाँ पे होता ही, तो ही नो चेंज रहता। क्यों नो चेंज रहता, कारण है कि थर्ड पर्सन का होना। अगर यहाँ पे यू होता और ही सेड टू मी होता, ही सेड टू मी, और यहाँ पे क्या यू। ठीक है। यू और यहाँ पे मी, यू को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू जो है, ठीक है, मी का ऑब्जेक्ट, यू का यू है और आई का ऑब्जेक्ट मी, तो यू किसमें आई, यहाँ पे क्या था आई। ठीक है। इस प्रकार हम ये करते। अब मैं कुछ सेंटेंस कराऊंगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अब देखिए, सामान्य शब्द कथन, मुहावरे, लोकांकियां ऐसे, जैसे कि बोलूं सूर्य पश्चिम से उगता है, द सन राइजेस इन द, है ना, ईस्ट। ऐसे सेंटेंस में आपका टेंस चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन जरूर चेंज होता है, पर्सन जरूर चेंज होता है, पर क्या कहते हैं, आपका टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस वही रहता है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस बताया, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ये सामान्य सत्य कथन है कि सूर्य पूरब से ही उगता है ना, सूर्य पूरब से निकलता है, उगता है, कुछ भी करो। तो यहाँ पर जो है टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है। द सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो द टीचर सेड। अब मैं अब आपको बता दूं, जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट कॉमास की जगह डेट आ जाता है, डेट, और ये आप बिल्कुल सेम टू सेम उतार दीजिए। क्यों, क्योंकि सामान्य शब्द कथन है। ठीक है। टेंस चेंज अगर नहीं होता है, प्रोनाउन चेंज हो जाता, अब सन का कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हटाओ। और राइजेस जो है वो यहाँ पे सन के साथ राइजेस जाएगी, क्योंकि अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ जैसे कि आगे आएगा, तो हमें बताएंगे टेंस कब चेंज होना है। रेखा सेड, टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस उसमें ये हो जाएगा प्लूरल में ऐसी एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर में लगा देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है हमारा तो प्रोनाउन चेंज करके, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, आप चिंता न करें, बस पढ़ते रहें। रेखा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह है, अजय का अजय रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि नाम है, बिल को हम बदल देते हैं, और वाई एक। ठीक है, आपका
ऐसे बन जाएगा। ही सेड टू मी आई टीच योर ब्रदर, तो ही सेड टू को हम बदलते हैं टू, ही टोल्ड मी डैट, आई को बदलेंगे सब्जेक्ट में ही आएगा। अब देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं। सेकंड फॉर्म आती है ही टॉट, योर को बदलते हैं मतलब कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी ही टॉट माय ब्रदर, ठीक है, आपका ऐसे बनेगा। देखा सेड, डेट, आई को बदलेंगे देखा में तो सी आएगा। अभी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो सी हैड गॉट ए कार, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। और मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। पहले आप इसे पढ़ें, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं किसी अन्य वीडियो के साथ में इनडायरेक्ट स्पीच के और रूल्स लेके आऊँगा। ये आपकी एस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा टिप शुरू ही हुआ है। अब हम अगली वीडियो में ऐसा टिप पूरा ख़त्म करेंगे और इंटरव्यू टिप भी ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।